कंटिन्यू करते हैं। पोल्ट्री के अंदर डबिंग बोला जाता है, डबिंग फर्स्ट डे के ऊपर ही कर दी जाती है। इसके अलावा डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग हॉर्न्स को हटाना। और डबिंग होगा जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब और वाइटल सीन को हटाना क्या बोला जाता है, डबिंग बोला जाता है। इसके अलावा डोकिंग होता है, डोकिंग मतलब कि पूंछ को काटना। नेक्स्ट आता है आपका जो बर्ड्स होते हैं उनके जो स्टडी होगी उसको क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी बोला जाएगा। और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। और ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है बोन्स की स्टडी को। जहाँ पर पस इन्फेक्शन होगा वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पैरासाइट की संख्या बढ़ती है, ईशनोफिल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका जो अडल्ट एनिमल्स होगा उसके जो बॉडी होगी उसके अंदर 66.6% क्या रहता है, वाटर रहता है। और ब्लड कितना रहता है, बॉडी वेट का 8% ब्लड रहेगा। पॉइजन होगा उसको खत्म करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए जो हम चीज़ें देते हैं उनको क्या बोला जाता है, एंटीडोट बोला जाता है, एंटीडोट बोला जाएगा। जैसे आयुर्मेक्टिन का क्या है, फाइगोस्टीमिन है। नेक्स्ट आता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को प्रवाहित करने का काम करता है। नेक्स्ट आएगा 20 गुना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की और 220 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी रहती है। फर्टिलाइजेशन होगा वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर होता है और पोल्ट्री के अंदर इनफंडिबुलम के अंदर होगा। जो मिल्क होगा उसकी जो नॉर्मल एसिडिटी होती है वह कितनी रहती है, 0.14% रहती है। अगर यह 0.28 से ज़्यादा हो गई तो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होगा। और सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला पार्ट कौन सा होता है, फैट। और सबसे कम कौन सा होता है, लैक्टोज यानी शुगर। नेक्स्ट आता है जब पशु बैठ जाता है तब उसकी जो रेस्पायरेशन रेट है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। घोड़े की जो मसल्स होगी उसके अंदर ग्लाइकोजन अधिक होता है और ग्लाइकोजन के टूटने के कारण वहाँ पर एक एजोटूरिया बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोला जाता है, मंडे मॉर्निंग सीकनेस। मायोग्लोबिन यूरिया घोड़ों को क्या हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो ब्रोइलर बोला जाता है, जो मीट पर्पज के लिए पोल्ट्री को पाला जाता है। 8 वीक्स की उम्र पर इनको क्या कर दिया जाता है, सेल किया जाता है। बेस्ट ब्रोइलर ब्रीड होगी वह कौन सी होती है, कार्निश होती है। कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन डिस्टेम्पर को क्या बोला जाता है, हार्ड पैड डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ड पैड डिजीज भी बोला जाता है। मुर्रा बफेलो को दिल्ली बफेलो बोला जाता है, एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है, कुंडी बोला जाता है और ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। पोक्स वायरस, पोक्स वायरस क्या था, जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा वायरस है। और सबसे छोटा वायरस कौन सा है, एप्थस वायरस या फिर पिकोरना वायरस है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल, भारत में सर्वाधिक संख्या में हरियाणा गाय की नस्ल है, हरियाणा गाय की नस्ल है, ये एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है IBD, इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज, जिसको गम्बोरो डिजीज भी बोला जाता है। इसके लिए जियोर्जिया वैक्सीन यूज की जाती है पोल्ट्री के अंदर, एक पोल्ट्री की एक डिजीज है। इसके अलावा पुलोरम है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसके अंदर वाइट बैसिलरी डायरिया हो जाता है। स्नेक के जो विनोम होगा उसके अंदर क्या रहेगा, फोस्फोलाइपेज अल्फा 2 हार्मोन रहता है, अल्फा 2 एंजाइम रहता है जो आरबीसी और प्लेटलेट्स को तोड़ने का काम करेगा। जो कैमल होगा और लामा होगा उसकी जो आरबीसी होगी उसके अंदर क्या रहेगा, सेंटर रहता है। क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। सबसे जो बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड होगी वह कौन सी रहती है, हरियाणा रहेगी। कौन सी रहेगी, हरियाणा रहेगी। और ड्रोट पर्पज ब्रीड अमृत महल रहती है। वायरस का जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से शरीर के अंदर क्या बनते हैं, इंटरफेरोन बनते हैं, जो क्या करेंगे, वायरस की जो ग्रोथ होगी उसको रोकने का काम करते हैं। जब सीप के अंदर डायरिया हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कलिंग बोला जाता है। और जब डायरिया के साथ साथ में क्या हो, ब्लड भी हो तो उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्री बोला जाता है। रेनिन, रेनिन जो एंजाइम होगा वह क्या करता है, जो मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन होगी उसको पैराकैसिनेट के अंदर बदलने का काम करता है। कौन, रेनिन। रैबिट्स और जो भी जंगली जानवर होते हैं उनके मीट को क्या बोला जाता है, गेम बोला जाता है। और मटन बोला जाता है शीप, चिवोन बोला जाता है गोट के मीट को, और पोरक बोला जाता है किसके मीट को, स्वाइन के मीट को। सबसे पहले जो पशु पाला गया था
जानवर पाला गया था वह कौन सा था, डॉग था। और रूमिनेंट्स कौन से थे, रूमिनेंट्स के अंदर कौन सा था, गोट था। और सबसे लास्ट में अंदर जो पाला गया वह कौन सा था, हॉर्स था। लौंग के अंदर यूजिनोल नामक वासपशील तेल मिलता है। यूजिनोल, लौंग को यूज करो, लौंग के अंदर कौन सा होगा, यूजिनोल। नेक्स्ट आता है जो आपके जो स्तनधारी रहेंगे उनके अंदर जो बालों का पाया जाना और डायाफ्रागम का पाया जाना, ये क्या रहेगा, एक उनका मुख्य लक्षण रहता है। डॉग्स, बीच और जो पोल्ट्री होंगे वे क्या क्या रहेंगे, प्राइमरी oocyte, या फिर इनके अंदर जो ओवुलेशन होगा वह प्राइमरी oocyte से ही हो जाएगा, इंड्यूज ओवुलेटर रहेंगे। इसके अलावा कैटल्स के अंदर क्या रहेगा, वह सेकेंडरी oocyte से होता है ओवुलेशन। उलवा को सूंघकर सूरज की तरफ मुंह करना, ऊपर की तरफ मुंह करना, उसको क्या बोला जाता है, यह एक बुल का गुण रहेगा जिसको फ्लेमैन रिस्पॉन्स भी बोला जाता है, फ्लेमैन रिस्पॉन्स भी बोला जाएगा। पेल्ट किसको बोला जाता है, कराकुल नस्ल की भेड़ होगी उससे अच्छी क्वालिटी का पेल्ट मिलता है। उज्बेकिस्तान, रशिया की यह एक ब्रीड है। नवजात बच्चे को 24 घंटे के अंदर गर्म पानी में डुबोकर मार दिया जाता है और ऊपर से उसकी जो कोमल स्किन होगी उसको उतार लिया जाता है। दूध में जो प्रोटीन होगी वह कौन सी रहती है, सबसे ज़्यादा केसिन रहेगी। और अंडे के अंदर कौन सी रहती है, एल्बुमिन रहती है। और एल्बुमिन को बनाने का काम कौन करता है, एल्बुमिन को बनाने का काम करता है कौन सा पार्ट, मैग्नम पार्ट। कौन सा पार्ट है, मैग्नम पार्ट। जितनी भी पैलाज्मा प्रोटीन्स होती है, पैलाज्मा प्रोटीन्स होगी वह कौन सी प्रोटीन्स होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होगी। कौन सी होंगी, ग्लोबुलर प्रोटीन होगी। गोट को गरीब की गाय भी बोला जाता है। और गरीब की गाय किस नस्ल को बोला जाता है, गाय की राठी नस्ल को गरीब की गाय बोला जाता है। एनिमल्स होंगे उनके फादर को सायर बोला जाएगा और मदर को डैम बोला जाता है। और सायर 50% ऑफ हर्ड रहता है। प्रोजेनी टेस्टिंग बेस्ट मेथड होगा सायर को सेलेक्ट करने का। रट सीजन, रट सीजन के अंदर, रट सीजन कहाँ से कब से कब तक होगा, नवंबर से मार्च। दिवाली से होली तक का समय होगा। इस दौरान वह गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो सॉफ्ट पैलेट होगा उसको क्या होगा, फूल जाएगा सॉफ्ट पैलेट, उसको क्या बोला जाएगा, गुला बोला जाता है। पिजन मिल्क, जो पिजन होगा, कबूतर होगा, उसकी जो क्रॉप होगा वहाँ से स्रावित होता है। गाय व भैंस के अंदर क्या रहेगा, जो अंडोत्सर्ग वो रहेगा, ओवुलेशन रहेगा, वह ईस्ट्रस की लास्ट के अंदर या फिर मैट ईस्ट्रस स्टेज के अंदर रहेगा। जबकि अन्य पशुओं के अंदर यह ईस्ट्रस स्टेज के अंदर ही हो जाता है। मिल्क फीवर के अंदर एक पुरानी विधि यूज की जाती है जिसके अंदर टीट्स के अंदर हवा भरी जाती है, जो कि एनिमल क्यूटिलिटी एक्ट 1960 के अंदर आता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है। और इसके अलावा कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या होगा, जो स्पर्म होता है उसके अंदर ऐसी, स्पर्मेटोजोआ के अंदर ऐसी कैपेसिटी देना ताकि वह जोना पेलिसुडा लेयर को पेनिट्रेट कर सके, उसको कैपेसिटेशन बोला जाता है। विनोम बोला जाता है जहरीले जो पशुओं के काटने के कारण जहर शरीर के अंदर चला जाता है उसको क्या बोला जाएगा, विनोम बोला जाता है। सेलेनियम, सेलेनियम और विटामिन ई दोनों से एक ही टाइप की बीमारियां रहती है, जैसे मसल डिस्ट्रोफी, वाइट मसल डिजीज। और अधिक मात्रा में होने के बाद सेलेनियम से कौन सी बीमारी हो जाती है, एल्कलाई डिजीज हो जाती है। रैंडम मेटिंग किसको बोला जाता है, रैंडम मेटिंग या फिर पैनमिक्जिया किसको बोला जाता है, जब चरती हुई जो गाय है वह चर रही है और उनके बीच में सांड को छोड़ दिया जाए, बुल को छोड़ दिया जाए, तो वह सिलेक्ट कर लेता है कि कौन सा पशु हीट के अंदर है, तो उसको रैंडम मेटिंग या फिर पैनमिक्जिया बोला जाता है। एस्काइटिस को इसको बोला जाता है, एस्काइटिस बोला जाता है पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन होगा जब उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है उसको क्या बोला जाता है, एस्काइटिस बोला जाता है। कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा पशु के जब फीकल मटेरियल के अंदर साथ में ब्लड आने लग जाए तो उसको मेलेना बोला जाता है। और डायरिया के साथ ब्लड आने लग जाए तो उसको डिसेंट्री बोला जाता है। एम्बोलाई किसको बोला जाता है, जब ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज के अंदर ब्लड का क्लॉट क्या रहे, साथ में ब्लड के साथ प्रवाहित रहे, तो उसको एम्बोलाई बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लार्ज वाहिट योर्कशायर, यह क्या होगी, इसका लीटर साइज सबसे बड़ा होता है, यह सबसे हैवीएस्ट रहेगी। फ्रुक्टोज जो शुगर रहेगी, फ्रुक्टोज शुगर, उसको क्या बोला जाता है, यह स्पर्मेटोजोआ के अंदर मिलती है, स्पर्म के अंदर मिलती है। इसको लेवुलोज फ्रूट शुगर या फिर भ्रूण शुगर भी बोला जाता है, फीटल शुगर भी बोला जाएगा। इंसुलिन को बनाने के लिए कौन काम करता है, कौन सा
कौन काम करेगा? जिंक काम करेगा। कौन काम करता है? जिंक काम करता है। और सल्फर भी इंसुलिन के अंदर होती है, सल्फर भी इंसुलिन के अंदर होगी। अंडे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वह 100 होगी, और रूमन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी उनकी कितनी रहती है? रूमन की 80 रहती है। नर मेल गाइनोकोमेस्टिया, जब मेल के अंदर फीमेल की तरह जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो ज़्यादा डेवलप हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? गाइनेकोमेस्टिया बोला जाता है। मिल्क के अंदर लैक्टोपैराक्साइडेज एंजाइम होगा जो कि क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का काम करता है। लैक्टोपैराऑक्साइडेज एंजाइम रहेगा। पहला जो क्लोन था वह डोली था, इयान विल्मट ने बनाया था 1997 के अंदर। और गरिमा था भैंस का। गरिमा कौन था? भैंस का था। और आपका गाय का कौन सा था? गाय का जो गिर नस्ल है, गिर नस्ल है, गिर नस्ल की गंगा। गंगा गाय के जो दूध का जो रिलेटिव डेंसिटी रहेगी वह रहेगी 1.030 और 1.032 रहेगी किसकी? भैंस की। नेक्स्ट आता है फैट लिपिड को अगर लंबे समय तक वह एयर और लाइट के अंदर कांटेक्ट में रहे तो वे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, उनमें एक दुर्गंध पैदा हो जाएगी जिसको क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी बोला जाता है। एचएफ जो नस्ल की गाय है उसके दूध के अंदर फैट की परसेंटेज कम रहेगी और जर्सी में क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। नीली रावी जो भैंस की नस्ल होगी उसके अंदर फैट परसेंटेज सबसे कम रहती है, उसको पंच कल्याणी बोला जाता है। रावी नदी के किनारे देखने को मिलती है। वाल्ड आइज इसके अंदर होगी, वाल्ड आइज इसके अंदर होती है। यूरिया नॉन रूमिनेंट्स को नहीं खिलाया जाता और काफ को भी 6 महीने के बाद खिलाया जाता है। जो मेज होगी उसके अंदर कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है? जिन प्रोटीन उसके अंदर पाई जाती है। मेज से अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनता है। भदावरी नस्ल होगी जो कि आगरा इटावा वाले क्षेत्र में मिलती है। कॉपर कलर होगा, ब्रॉन्ज कलर रहेगा और इसके दूध के अंदर फैट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहेगी जो कि 13 से 14% रहती है। मुर्गियों के अंदर एक स्लिप्ड टेंडन या फिर पैरोसिस नामक बीमारी होगी जो कि मैग्नीज की कमी से, जिंक की कमी से और कोलिन की कमी से होती है। कोलिन की कमी से होगी। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी हो जाती है? चिलोसिस हो जाती है। जो होठों की दरारें होंगी वह क्या रहेगी? फटने लगती है। और इसके अलावा राइबोफ्लेविन की वजह से करल टो पैरालाइज भी हो जाता है। लार्ज वाइट योर्कशायर वर्ल्ड के अंदर जो स्वाइन होगी, पिग होगी, उसकी सबसे भारी ब्रीड है। और MWY माइल्ड मिडल वाइट योर्कशायर से अच्छी क्वालिटी का पोरक मिलता है। मणिपुरी जो घोड़े होंगे वह इंटेलिजेंट एक्सप्रेशन और सेना में ये यूज किए जाते हैं। और पोलो पोनी भी इसको बोला जाता है। मारवाड़ी जो घोड़े होंगे उनको धार्मिक उत्सव होंगे उनके ऊपर क्या किया जाता है? सजावट किया जाता है। और मारवाड़ी जो घोड़े की नस्ल होगी वह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए यह प्रसिद्ध है। फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोला जाता है? एंटोनी लोएशियर को बोला जाता है। और एक बार में जो हम खाना देते हैं उसको डाइट बोला जाता है। 24 घंटे में देते हैं उसको क्या बोला जाता है? राशन बोला जाता है। जो प्रोटीन शब्द है वो किसने दिया था? प्रोटीन शब्द दिया था मोल्डर ने। और विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। ओस्फ्रेनिक विसरल बोन है जो कि कैमल के डायाफ्रागम में पाया जाता है। ओस स्पेनिश डॉग्स के अंदर, ओस रोस्ट्रेल स्वाइन के अंदर, ओस ऑप्टिक्स उल्लू के अंदर और ओस कार्डी किसके अंदर पाया जाता है? काऊ के अंदर मिलती है। नेक्स्ट आता है जो मालानी नस्ल का घोड़ा है वह सर्कस के अंदर कलाबाजियाँ और रेस वाला घोड़ा भी कहलाता है। नेक्स्ट आता है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट के अंदर जब पोस्टमार्टम करते हैं तो जेब्रा लाइनिंग बड़ी आंत में देखने को मिलती है। इसको पशु माता या कैटल प्लेग बोला जाता है। 2004 के अंदर यह खत्म हो गई। KVS की विलेज स्कीम जो कि 1952 में चलाई गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये चलाई थी। KCC किसान कोल्ड सेंटर, इसका जो फ्री नंबर रहेगा ये दिखा रखा है इसके अंदर। जब पोल्ट्री ऊपर की तरफ मुंह करके सांस लेती है तो उसको क्या बोला जाता है? गास्पिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गास्पिंग बोला जाएगा। और एक वॉइस भी होती है वाइंड सकलिंग, यह किसके अंदर देखने को मिलती है? हॉर्सेज के अंदर देखने को मिलती है। आशा करता हूँ यह सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं। पोल्ट्री के अंदर डबिंग बोला जाता है। डबिंग फर्स्ट डे के ऊपर ही कर दी जाती है। इसके अलावा डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग हॉर्न्स को हटाना। और डबिंग होगा जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब और वाइटल सीन को हटाना क्या बोला जाता है? डबिंग बोला जाता है। इसके अलावा डॉकिंग होता है। डॉकिंग मतलब कि पूंछ को काटना।
नेक्स्ट आता है आपका जो बर्ड्स होते हैं उनके जो स्टडी होगी उसको क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी बोला जाएगा। और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। और ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है बोन्स की स्टडी को। जहाँ पर पस इन्फेक्शन होगा वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पैरासाइट की संख्या बढ़ती है, ईशनोफिल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका जो अडल्ट एनिमल्स होगा उसके जो बॉडी होगी उसके अंदर 66.6% क्या रहता है, वाटर रहता है। और ब्लड कितना रहता है, बॉडी वेट का 8% ब्लड रहेगा। पॉइजन होगा उसको खत्म करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए जो हम चीज़ें देते हैं उनको क्या बोला जाता है, एंटीडोट बोला जाता है, एंटीडोट बोला जाएगा। जैसे आयुर्मेक्टिन का क्या है, फाइगोस्टीमिन है। नेक्स्ट आता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को प्रवाहित करने का काम करता है। नेक्स्ट आएगा 20 गुना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की और 220 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी रहती है। फर्टिलाइजेशन होगा वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर होता है और पोल्ट्री के अंदर इनफंडिबुलम के अंदर होगा। जो मिल्क होगा उसकी जो नॉर्मल एसिडिटी होती है वह कितनी रहती है, 0.14% रहती है। अगर यह 0.28 से ज़्यादा हो गई तो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होगा। और सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला पार्ट कौन सा होता है, फैट। और सबसे कम कौन सा होता है, लैक्टोज यानी शुगर। नेक्स्ट आता है जब पशु बैठ जाता है तब उसकी जो रेस्पायरेशन रेट है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। घोड़े की जो मसल्स होगी उसके अंदर ग्लाइकोजन अधिक होता है। और ग्लाइकोजन के टूटने के कारण वहाँ पर एक एजोटूरिया बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोला जाता है, मंडे मॉर्निंग सीकनेस। मायोग्लोबिन यूरिया घोड़ों को क्या हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो ब्रोइलर बोला जाता है, जो मीट पर्पज के लिए पोल्ट्री को पाला जाता है। 8 वीक्स की उम्र पर इनको क्या कर दिया जाता है, सेल किया जाता है। बेस्ट ब्रोइलर ब्रीड होगी वह कौन सी होती है, कार्निश होती है। कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन डिस्टेम्पर को क्या बोला जाता है, हार्ड पैड डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ड पैड डिजीज भी बोला जाता है। मुर्रा बफेलो को दिल्ली बफेलो बोला जाता है, एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है, कुंडी बोला जाता है और ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। पोक्स वायरस, पोक्स वायरस क्या था, जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा वायरस है। और सबसे छोटा वायरस कौन सा है, एप्थस वायरस या फिर पिकोरना वायरस है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल, भारत में सर्वाधिक संख्या में हरियाणा गाय की नस्ल है, हरियाणा गाय की नस्ल है, ये एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है IBD, इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज, जिसको गम्बोरो डिजीज भी बोला जाता है। इसके लिए जियोर्जिया वैक्सीन यूज की जाती है पोल्ट्री के अंदर। एक है पोल्ट्री की एक डिजीज है। इसके अलावा पुलोरम है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अंदर वाइट बैसिलरी डायरिया हो जाता है। स्नेक के जो विनोम होगा उसके अंदर क्या रहेगा, फोस्फोलाइपेज अल्फा 2 हार्मोन रहता है, अल्फा 2 एंजाइम रहता है जो RBC और प्लेटलेट्स को तोड़ने का काम करेगा। जो कैमल होगा और लामा होगा उसकी जो RBC होगी उसके अंदर क्या रहेगा, सेंटर रहता है। क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। सबसे जो बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड होगी वह कौन सी रहती है, हरियाणा रहेगी। कौन सी रहेगी, हरियाणा रहेगी। और ड्रोट पर्पज ब्रीड अमृत महल रहती है। वायरस का जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से शरीर के अंदर क्या बनते हैं, इंटरफेरोन बनते हैं, जो क्या करेंगे, वायरस की जो ग्रोथ होगी उसको रोकने का काम करते हैं। जब सीप के अंदर डायरिया हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कलिंग बोला जाता है। और जब डायरिया के साथ साथ में क्या हो, ब्लड भी हो तो उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्री बोला जाता है। रेनिन, रेनिन जो एंजाइम होगा वह क्या करता है, जो मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन होगी उसको पैराकैसिनेट के अंदर बदलने का काम करता है। कौन, रेनिन। रैबिट्स और जो भी जंगली जानवर होते हैं उनके मीट को क्या बोला जाता है, गेम बोला जाता है। और मटन बोला जाता है शीप, चिवोन बोला जाता है गोट के मीट को, और पोरक बोला जाता है किसके मीट को, स्वाइन के मीट को। सबसे पहले जो पशु पाला गया था, जानवर पाला गया था वह कौन सा था, डॉग था। और रूमिनेंट्स कौन से थे, रूमिनेंट्स के अंदर कौन सा था, गोट था। और सबसे लास्ट में अंदर जो पाला गया वह कौन सा था, हॉर्सिज था, हॉर्स था। लौंग के अंदर यूजिनोल नामक वासपशील तेल मिलता है। यूजिनोल, लौंग को यूज करो, लौंग के अंदर कौन सा होगा, यूजिनोल। नेक्स्ट आता है जो
आपके जो स्तनधारी रहेंगे उनके अंदर जो बालों का पाया जाना और डायाफ्रागम का पाया जाना, ये क्या रहेगा, एक उनका मुख्य लक्षण रहता है। डॉग्स, बीच और जो पोल्ट्री होंगे वे क्या क्या रहेंगे, प्राइमरी oocyte, या फिर इनके अंदर जो ओवुलेशन होगा वह प्राइमरी oocyte से ही हो जाएगा, इंड्यूज ओवुलेटर रहेंगे। इसके अलावा कैटल्स के अंदर क्या रहेगा, वह सेकेंडरी oocyte से होता है ओवुलेशन। उलवा को सूंघकर सूरज की तरफ मुंह करना, ऊपर की तरफ मुंह करना, उसको क्या बोला जाता है, यह एक बुल का गुण रहेगा जिसको फ्लेमैन रिस्पॉन्स भी बोला जाता है, फ्लेमैन रिस्पॉन्स भी बोला जाएगा। पेल्ट किसको बोला जाता है, कराकुल नस्ल की भेड़ होगी उससे अच्छी क्वालिटी का पेल्ट मिलता है, उज्बेकिस्तान रशिया की यह एक ब्रीड है। नवजात बच्चे को 24 घंटे के अंदर गर्म पानी में डुबोकर मार दिया जाता है और ऊपर से उसकी जो कोमल स्किन होगी उसको उतार लिया जाता है। दूध में जो प्रोटीन होगी वह कौन सी रहती है, सबसे ज़्यादा केसिन रहेगी। और अंडे के अंदर कौन सी रहती है, एल्बुमिन रहती है। और एल्बुमिन को बनाने का काम कौन करता है, एल्बुमिन को बनाने का काम करता है कौन सा पार्ट, मैग्नम पार्ट। कौन सा पार्ट है, मैग्नम पार्ट। जितनी भी पैलाज्मा प्रोटीन्स होती है, पैलाज्मा प्रोटीन्स होगी वह कौन सी प्रोटीन्स होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होगी। कौन सी होंगी, ग्लोबुलर प्रोटीन होगी। गोट को गरीब की गाय भी बोला जाता है, और गरीब की गाय किस नस्ल को बोला जाता है, गाय की राठी नस्ल को गरीब की गाय बोला जाता है। एनिमल्स होंगे उनके फादर को सायर बोला जाएगा और मदर को डैम बोला जाता है। और सायर 50% ऑफ हर्ड रहता है। प्रोजेनी टेस्टिंग बेस्ट मेथड होगा सायर को सेलेक्ट करने का। रट सीजन, रट सीजन के अंदर, रट सीजन कहाँ से कब से कब तक होगा, नवंबर से मार्च। दिवाली से होली तक का समय होगा। इस दौरान वह गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो सॉफ्ट पैलेट होगा उसको क्या होगा, फूल जाएगा सॉफ्ट पैलेट, उसको क्या बोला जाएगा, गुला बोला जाता है। पिजन मिल्क, जो पिजन होगा कबूतर होगा उसकी जो क्रॉप होगा वहाँ से स्रावित होता है। गाय व भैंस के अंदर क्या रहेगा, जो अंडोत्सर्ग वो रहेगा, ओवुलेशन रहेगा, वह ईस्ट्रस की लास्ट के अंदर या फिर मैट ईस्ट्रस स्टेज के अंदर रहेगा, जबकि अन्य पशुओं के अंदर यह ईस्ट्रस स्टेज के अंदर ही हो जाता है। मिल्क फीवर के अंदर एक पुरानी विधि यूज की जाती है जिसके अंदर टीट्स के अंदर हवा भरी जाती है, जो कि एनिमल क्यूटिलिटी एक्ट 1960 के अंदर आता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है। और इसके अलावा कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या होगा, जो स्पर्म होता है उसके अंदर ऐसी, स्पर्मेटोजोआ के अंदर ऐसी कैपेसिटी देना ताकि वह जोना पेलिसुडा लेयर को पेनिट्रेट कर सके, उसको कैपेसिटेशन बोला जाता है। विनोम बोला जाता है जहरीले जो पशुओं के काटने के कारण जहर शरीर के अंदर चला जाता है उसको क्या बोला जाएगा, विनोम बोला जाता है। सेलेनियम, सेलेनियम और विटामिन ई दोनों से एक ही टाइप की बीमारियां रहती है, जैसे मसल डिस्ट्रोफी, वाइट मसल डिजीज। और अधिक मात्रा में होने के बाद सेलेनियम से कौन सी बीमारी हो जाती है, एल्कलाई डिजीज हो जाती है। रैंडम मेटिंग किसको बोला जाता है, रैंडम मेटिंग या फिर पैनमिक्जिया किसको बोला जाता है, जब चरती हुई जो गाय है वह चर रही है और उनके बीच में सांड को छोड़ दिया जाए, बुल को छोड़ दिया जाए, तो वह सिलेक्ट कर लेता है कि कौन सा पशु हीट के अंदर है, तो उसको रैंडम मेटिंग या फिर पैनमिक्जिया बोला जाता है। एस्काइटिस को इसको बोला जाता है, एस्काइटिस बोला जाता है पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन होगा जब उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है उसको क्या बोला जाता है, एस्काइटिस बोला जाता है। कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा पशु के जब फीकल मटेरियल के अंदर साथ में ब्लड आने लग जाए तो उसको मेलेना बोला जाता है, और डायरिया के साथ ब्लड आने लग जाए तो उसको डिसेंट्री बोला जाता है। एम्बोलाई किसको बोला जाता है, जब ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज के अंदर ब्लड का क्लोट क्या रहे, साथ में ब्लड के साथ प्रवाहित रहे, तो उसको एम्बोलाई बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लार्ज वाहिट योर्कशायर, यह क्या होगी, इसका लीटर साइज सबसे बड़ा होता है, यह सबसे हैवीएस्ट रहेगी। फ्रुक्टोज जो शुगर रहेगी, फ्रुक्टोज शुगर उसको क्या बोला जाता है, यह स्पर्मेटोजोआ के अंदर मिलती है, स्पर्म के अंदर मिलती है, इसको लेवुलोज फ्रूट शुगर या फिर भ्रूण शुगर भी बोला जाता है, फीटल शुगर भी बोला जाएगा। इंसुलिन को बनाने के लिए कौन काम करता है, कौन सा कौन काम करेगा, जिंक काम करेगा। कौन काम करता है, जिंक काम करता है। और सल्फर भी इंसुलिन के अंदर होती है, सल्फर भी इंसुलिन के अंदर होगी। अंडे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वह 100 होगी, और रोमन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी उनकी कितनी रहती है, रोमन की 80 रहती है। नर मेल गाइनोकोमेस्टिया, जब मेल के अंदर
फीमेल की तरह जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो ज़्यादा डेवलप हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। मिल्क के अंदर लैक्टोपैराक्साइडेज एंजाइम होगा जो कि क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। लैक्टोपैराऑक्साइडेज एंजाइम रहेगा। पहला जो क्लोन था वह डोली था, इयान विल्मट ने बनाया था 1997 के अंदर। और गरिमा था भैंस का, गरिमा कौन था, भैंस का था। और आपका गाय का कौन सा था, गाय का जो गिर नस्ल है, गिर नस्ल है, गिर नस्ल की गंगा, गंगा। गाय के जो दूध का जो रिलेटिव डेंसिटी रहेगी वह रहेगी 1.030 और 1.032 रहेगी किसकी, भैंस की। नेक्स्ट आता है फैट लिपिड को अगर लंबे समय तक वह एयर और लाइट के अंदर कांटेक्ट में रहे तो वे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनमें एक दुर्गंध पैदा हो जाएगी जिसको क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी बोला जाता है। एचएफ जो नस्ल की गाय है उसके दूध के अंदर फैट की परसेंटेज कम रहेगी और जर्सी में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। नीली रावी जो भैंस की नस्ल होगी उसके अंदर फैट परसेंटेज सबसे कम रहती है, उसको पंच कल्याणी बोला जाता है। रावी नदी के किनारे देखने को मिलती है, वाल्ड आइज इसके अंदर होगी, वाल्ड आइज इसके अंदर होती है। यूरिया नॉन रूमिनेंट्स को नहीं खिलाया जाता और काफ को भी 6 महीने के बाद खिलाया जाता है। जो मेज होगी उसके अंदर कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है, जिन प्रोटीन उसके अंदर पाई जाती है, मेज से अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनता है। भदावरी नस्ल होगी जो कि आगरा इटावा वाले क्षेत्र में मिलती है, कॉपर कलर होगा, ब्रॉन्ज कलर रहेगा और इसके दूध के अंदर फैट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहेगी जो कि 13 से 14% रहती है। मुर्गियों के अंदर एक स्लिप्ड टेंडन या फिर पैरोसिस नामक बीमारी होगी जो कि मैग्नीज की कमी से, जिंक की कमी से और कोलिन की कमी से होती है, कोलिन की कमी से होगी। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी हो जाती है, चिलोसिस हो जाती है। जो होठों की दरारें होंगी वह क्या रहेगी, फटने लगती है। और इसके अलावा राइबोफ्लेविन की वजह से करल टो पैरालाइज भी हो जाता है। लार्ज वाइट योर्कशायर वर्ल्ड के अंदर जो स्वाइन होगी, पिग होगी, उसकी सबसे भारी ब्रीड है। और MWY माइल्ड मिडल वाइट योर्कशायर से अच्छी क्वालिटी का पूरक मिलता है। मणिपुरी जो घोड़े होंगे वह इंटेलिजेंट एक्सप्रेशन और सेना में ये यूज किए जाते हैं और पोलो पोनी भी इसको बोला जाता है। मारवाड़ी जो घोड़े होंगे उनको धार्मिक उत्सव होंगे उनके ऊपर क्या किया जाता है, सजावट किया जाता है। और मारवाड़ी जो घोड़े की नस्ल होगी वह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए यह प्रसिद्ध है। फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोला जाता है, एंटोनी लोवेशियर को बोला जाता है। और एक बार में जो हम खाना देते हैं उसको डाइट बोला जाता है, 24 घंटे में देते हैं उसको क्या बोला जाता है, राशन बोला जाता है। जो प्रोटीन शब्द है वो किसने दिया था, प्रोटीन शब्द दिया था मोल्डर ने। और विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया था। ओस्फ्रेनिक विसरल बोन है जो कि कैमल के डायाफ्रागम में पाया जाता है। ओस स्पेनिश डॉग्स के अंदर, ओस रोस्ट्रेल स्वाइन के अंदर, ओस ऑप्टिक्स उल्लू के अंदर और ओस कार्डी किसके अंदर पाया जाता है, काऊ के अंदर मिलती है। नेक्स्ट आता है जो मालानी नस्ल का घोड़ा है वह सर्कस के अंदर कलाबाजियाँ और रेस वाला घोड़ा भी कहलाता है। नेक्स्ट आता है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट के अंदर जब पोस्टमार्टम करते हैं तो जेब्रा लाइनिंग बड़ी आंत में देखने को मिलती है, इसको पशु माता या कैटल प्लेग बोला जाता है। 2004 के अंदर यह खत्म हो गई। KVS की विलेज स्कीम जो कि 1952 में चलाई गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये चलाई थी। KCC किसान कोल्ड सेंटर, इसका जो फ्री नंबर रहेगा ये दिखा रखा है इसके अंदर। जब पोल्ट्री ऊपर की तरफ मुंह करके सांस लेती है तो उसको क्या बोला जाता है, गास्पिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गास्पिंग बोला जाएगा। और एक वॉइस भी होती है, वाइंड सकलिंग, यह किसके अंदर देखने को मिलती है, हॉर्सेज के अंदर देखने को मिलती है। आशा करता हूँ यह सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।